बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इजीली आरआरबी क्लर्क के मेंस में या आरआरबी पीओ के मेंस में 50+ नंबर ला सकते हैं कंप्यूटर और जीएस सेक्शन मिला के। ठीक है, इजीली ला सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। खासकर बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर का सिलेबस भी पता नहीं है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। ये वीडियो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि एमसीक्यू बना के कंप्यूटर में 10 नंबर भी आ जाए, वो मुश्किल होगा। जिस तरह से अभी आपने वो लोगों ने 2 तारीख का बिहार कोऑपरेटिव का पेपर देखा या इसके पहले आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब यूजेज पे ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आपको सब कुछ बताएंगे, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन का स्कीम है उसको समझ लीजिए। 50 नंबर, ठीक है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग है, जीए है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन 50 नंबर, हिंदी या इंग्लिश 40 40, सॉरी, हिंदी या इंग्लिश 40 40, कंप्यूटर है 40 क्वेश्चन 20 नंबर। यानी कि 10 नंबर रीजनिंग का जो बड़ा है और 10 नंबर जो मैथ का बड़ा है वो कंप्यूटर से काट के लिया गया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप 15 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको सिर्फ 7.5 नंबर आएगा। बात को समझ लीजिए, और कट ऑफ 10 के आसपास अगर रहा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी अगर 10 नंबर भी कट ऑफ रहा तो अगर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन सही आपके पास आने चाहिए। अब सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर सेक्शन। सब कर लिए लेकिन यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गए सेक्शनल, तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो अगर कट ऑफ देखेंगे तो ध्यान से देखिए, आंध्र प्रदेश में जो भी पॉइंट में उसको 2 से गुना कर दीजिए वही कट ऑफ है। ठीक है, 200 में, ये 100 में आपका 60.22 है, 200 में आपका उसका डबल हो जाएगा। तो अगर बिहार का बात करें, छत्तीसगढ़ का आप लोग देख सकते हैं, सब में से 200 गुना कर लीजिए, सब में 200 गुना कर लीजिए, ये आपका कट ऑफ होगा। ठीक है, अगर झारखंड देखना चाहते हैं तो झारखंड में कोई भी सीट्स नहीं था, इसलिए एन है। ठीक है, यहाँ यहाँ कोई भी सीट्स नहीं था। उसके बाद महाराष्ट्र का देख लीजिए, मणिपुर का देख लीजिए, मेघालय का देख लीजिए, ये 2020 का मेंस का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इतना जिनका जिनका इतना नंबर आया था उनका सिलेक्शन हो गया। ये कट ऑफ है। पांडिचेरी का देख लीजिए, 120 के आसपास है, 60। उसके बाद पंजाब देख लीजिए, ये भी लगभग 120। ठीक है, ये देख लीजिए तमिलनाडु का लगभग 65। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड देख लीजिए 43, वेस्ट बंगाल 48। ठीक है, उत्तर प्रदेश 52, यानी दो, 104 पे फाइनल सिलेक्शन। तो ये 104 इतने आसान नहीं है क्योंकि कंपोजिट टाइम होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए बात क्या होता है कि बहुत लोगों को कंप्यूटर का सिलेबस भी पता नहीं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन। तो आइए पहले तो कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे। कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये आपका टाइप 1 हो गया, यानी कि फेज 1 हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 आएंगे, जहाँ कि आपसे पूछा जाएगा किस जनरेशन में क्या यूज होता है, आईसी किस जनरेशन में यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, नोड कहाँ यूज होता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पूछा जाएगा। ये सब यहाँ से आपसे आएंगे। अब उसके बाद आता है मेमोरी। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। मेमोरी, प्राइमरी, कैचे, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी जानते होंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन अब नहीं आते, अब आते हैं रजिस्टर मेमोरी से क्वेश्चन, कैचे मेमोरी से क्वेश्चन आता है, कुकी से क्वेश्चन आता है। अब कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट, इससे अब क्वेश्चन बहुत कम हो गया। ठीक है, पहले इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था, अब इससे बहुत कम हो गया। उसके बाद ओएस से, ठीक है, ओएस में आपको लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी विंडोज 11 आया है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद आपका यूनिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। एप्पल का जो मैक आता है
उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको आएगा। फिर एंड्रॉयड का कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, अभी एंड्रॉयड 12 चल रहा है, एंड्रॉयड 11 चल रहा है या एंड्रॉयड 10 चल रहा है, ये सारा कुछ आपको पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर फर्स्ट जो आया था MS DOS आया था उसके बारे में, ये सारा कुछ आपको पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। बहुत लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काउंट कर लेते हैं, ये सब गलती नहीं करना है, ये सारे सब अलग है। फिर लो लैंग्वेज हाई लेवल, असेंबलर का क्या काम होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, असेंबलर का, कंपाइलर का, ठीक है, यहाँ से ये सारा क्वेश्चन निकलेगा, ये सारा कंप्यूटर लैंग्वेज में आएगा। उसके बाद मेमोरी स्टोरेज यूनिट की 1024 बीट बराबर क्या होता है, 1024 MB बराबर क्या होता है, यहाँ से यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। फिर नंबर सिस्टम, जो बाइनरी का इंटरचेंज करेंगे हम लोग, बाइनरी ऑक्टल मशीन लैंग्वेज, ठीक है। लॉजिक गेट एंड आएगा, और आएगा, नॉर आएगा, ये सारा लॉजिक गेट से आपको पढ़ना होगा। अब ज़्यादा यहाँ से 60% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। MS वर्ड आएंगे, MS एक्सेल आएंगे, MS पावर पॉइंट आएंगे, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाएगा आपका, .exe किसका फाइल है, .dox किसका फाइल है, .jpge किसका फाइल है, ये एक्सटेंशन आपसे पूछा जाएगा, ये सारा कुछ हम बताएंगे आप, ठीक है। फिर नेटवर्क में आएंगे तो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आर्किटेक्चर, नेटवर्क का यूज, नेटवर्क का टोपोलॉजी, OSI का लेयर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, लेयर ऑफ OSI। फिर TCP IP पूछा जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ यूज होता है, नेटवर्क का डिवाइसेस, आपको इंटरनेट कंप्यूटर हैकिंग, ठीक है। नेटवर्क का डिवाइसेस में आपसे ये पूछा जाएगा कि राउटर किसको बोलते हैं, हब किसको बोलते हैं, स्विच किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा, ये सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पढ़ना है सिलेबस, और ये पूरा सिलेबस हम ख़त्म करेंगे ओनली 500 में, ठीक है। ये क्लास गूगल मीट पे होगा, नॉट यूट्यूब, ओनली इन गूगल मीट। और अभी रुक जाइए, आपके लिए सरप्राइज भी है। क्या है, इसके साथ आपको GK फ्री देंगे, हम GK फ्री पढ़ाएंगे, स्टैटिक, करंट और बैंकिंग, ये फ्री में हम पढ़ाएंगे, यानी कि कंप्यूटर प्लस GA, ओनली 500, ओनली 500 गूगल मीट क्लास, सामने बैठ के जो पूछना है, क्योंकि कंप्यूटर बिना सामने से पूछे आप नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी डाउट्स है वो आप सामने से हमसे पूछेंगे, फेस टू फेस पूछेंगे, ठीक है। उसके साथ आपको डायरेक्ट पेड नहीं करना, ये 500 रुपये आपको डायरेक्ट पेड नहीं करना, पहले आप 2 दिन का डेमो क्लास हम देंगे, आपको अगर पसंद आएगा क्लास तो ही पेमेंट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। क्लास स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से, ठीक है, मंडे से स्टार्ट क्लास हो रहा है। 8 AM इसका टाइम हम रख दिए, एक टाइम हम रात में रखेंगे। तो पहले हम ये वाला बैच फुल करेंगे, उसके बाद ये वाला बैच के बाद फिर शाम का कोई बैच फुल करेंगे, ठीक है। तो फी आपको 2 दिन बाद देना है, 2 दिन का पहले क्लास देख लीजिए, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ हम करवाएंगे, और फुल प्रैक्टिकल आपको लाइव करवा के दिखाएंगे, क्योंकि बिना कंप्यूटर, बिना प्रैक्टिकल का यूज नहीं हो सकता। अफेयर क्लाउड और स्टडी IQ के थ्रू हम आपको सारा करंट अफेयर करवाएंगे PDF के साथ, ठीक है। अब आपको टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे क्यूज होता है, ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे तो चेक कहाँ करेंगे, चेक करेंगे ये बैंकिंग ब्लॉग 1, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये टेलीग्राम में आप ऐड हो जाइए। और ये डेली 10 बजे क्यूज होगा, किसका क्यूज होगा, करंट अफेयर, ठीक है, प्लस बैंकिंग, प्लस स्टैटिक्स और प्लस कंप्यूटर, सबका क्यूज होगा रात में 10 से 11 इसमें होता है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का क्यूज 9 बजे रात में IBPS PT 2020 चैनल पे होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई डाउट्स है तो आप इस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते। पेमेंट 2 दिन बाद करना है, बिना क्लास के कोई पेमेंट नहीं करेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।